अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये कुंदों वाली शलवार है और 2.25 मीटर इसका फैब्रिक है। मैंने इसका पैंचा जो है वो 9 इंच लिया है। मुझे तैयार 5 इंच चाहिए, 5 या 6 इंच चाहिए, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिया ताकि मैं अगर बॉटम रखना चाहूँ तो बॉटम भी रख सकती हूँ। फिर हमने इसकी लंबाई ली है 33 इंच, 33 इंच इसकी लंबाई ली है। फिर हम इसको डबल कर देंगे। जो हमने 9 इंच पैंचा लिया उससे डबल करके 9 इंच लिया, यानी खोल के हमारी उसकी चौड़ाई 18 इंच आएगी। फिर इस तरह से डबल करके मैंने ये आगे और पीछे का पैंचा काट लिया। फिर इसके बाद हम अब कुंदों की कटिंग करेंगे। पैंचा हमने अगर 33 लिया है तो कुंदे हम 43 लेंगे। उसकी वजह यह है कि 10 इंच हम बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि 10 इंच पे हमारा आसन आता है। ऊपर बेल्ट लगती है तो वो आसन हमारा फिट आ जाता है, चाहे मोटा बंदा है या पतला बंदा है। आसन आपने 10 इंच ही लेना है। इस तरह से डबल कपड़े को बिछा के हम 43 इसकी लंबाई उतार लेंगे। लंबाई उतारने के बाद 10 इंच हम एक कोने पे निशान लगाएंगे और 10 इंच दूसरे कोने पर निशान लगाएंगे और फिर इसकी ओरेब कटिंग करेंगे। और कटिंग करते वक्त कपड़े को उठाना नहीं है, कपड़े को बिठाकर ही कटिंग करनी है। उठा के करने से कुंदे टेढ़े हो जाते हैं। इसे अच्छी तरह से बिठा के अब 43 मैंने इसकी लेंथ लेके इस पीस को अलहदा कर लिया और 10 इंच ऊपर से और 10 इंच सामने की साइड से निशान लगाया और इसको कटिंग कर ली। फिर कुंदे कटिंग करने के बाद हमारी इस तरह से आएगी। मैं दिखाती हूँ ये बिछा के। पहले मैं बेल्ट कटिंग कर लेती हूँ। बेल्ट मुझे 25 चाहिए लंबाई और इसकी चौड़ाई तकरीबन 9 इंच आती है। मैं 11 इंच रख रही हूँ, यानी तैयार 9 इंच आती है। 1 इंच नीचे से जाएगी और 2 इंच ऊपर आपका ज़ारबन के लिए जाएगी, तो टोटल ये 11 इंच होगी इसकी चौड़ाई। लंबाई इसकी 25 इंच मैंने ली है। तैयार होके तकरीबन 23-22 इंच आ जाएगी। अब मैंने ये जो कुंदों के दरमियान की सिलाई है वो लगानी है। यहाँ से जो आसन की सिलाई है इस तरफ से लगाऊंगी, ये सिलाई लगा दूंगी और दूसरे कुंदे की भी यहाँ से सिलाई लगा दूंगी। ये टोटल 4 कुंदे बन जाएंगे, यानी 2 आगे के 2 पीछे के। कुंदों की मेरी मिसिंग हो गई थी कुंदे काटते वक्त, वो मैं अलहदा से आपको पेपर पे भी बता दूंगी। वैसे इसके अलावा भी मैंने शलवारों की कटिंग की हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने तफसील से ही बताया हुआ है, आप मेरी वीडियोस में जाके तो देख सकते हैं। अब दोनों कुंदों के दरमियान में हम सिलाई लगा लेंगे, आसन को जोड़ लेंगे। हमने आसन जोड़ लिया। आसन जोड़ने के बाद हम इसके साथ पैंचे को जोड़ेंगे। पैंचा हमने खोल लिया जिसकी चौड़ाई 18 इंच है, लंबाई 33 इंच है। ऊपर कोने से रख के नीचे कोने तक हम सिलाई लगा देंगे। फिर दूसरे पैंचे को भी इसी तरह कुंदे पे रख के हम सिलाई लगा लेंगे और फिर जो ये दरमियान में खुला हुआ है यहाँ पे हम दूसरे कुंदे इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। ये देखें, ये इस तरह से आ गया। अब दूसरे कुंदे रखे, अब एक पैंचे को इससे जोड़ दिया और दूसरे पैंचे को इससे, तो ये हमारा शलवार का पूरा घेर तैयार हो गया। इसके बाद हम चुन्नटें देंगे। जो चुन्नट हमने देनी है ना, उसका ख्याल रखना कि सीधी साइड से चुन्नट आपने लेनी है, उल्टी साइड से नहीं लेनी। कपड़े को ऐसे सीधा करके दरमियान से पहले हम निशान लगा लेंगे पैंचों पे, फिर आमने सामने इसकी हमने चुन्नट देनी है पूरे घेर में और सीधी साइड पे इसकी चुन्नट डालना शुरू करनी है। उल्टी साइड से चुन्नट नहीं देनी, वरना आपकी चुन्नटें उल्टी हो जाएंगी। इस तरह से चुन्नट दे देंगे। बेल्ट से आप नाप लेना, जितनी आपकी बेल्ट है उतनी ही आपने चुन्नटें देनी है। मैं इस तरह से इसकी चुन्नट बना रही हूँ और ये मैं पूरे घेर पे बनाऊँगी। जो पैंचे के कट लगाए थे ना, एक साइड से इस तरफ आएंगी, एक यानी आमने सामने एक तरफ से आएंगी और दूसरी साइड से भी आमने सामने आएंगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि चारों तरफ आपके घेर के चुन्नट होगी। आप जैसे मर्जी उठे बैठे आपकी शलवार खड़ी नहीं होगी, उठेगी नहीं। ये अब बेल्ट हम जोड़ देंगे और ऊपर से नेफा इसका जोड़ देंगे।
फिर इसके बाद हम ऊपर से नेफा जोड़ लेंगे और बेल्ट को जोड़ने के बाद फिर हम नेफे को जोड़ेंगे इस तरह से। अब इसकी इस तरह से लुक आएगी। अब पैंचा हमने बनाना है। इसका पैंचा बताती हूँ किस तरह। जो आपकी फ्यूज़ पेपर होता है ना, जिसे पेपर बुकरम भी कहते हैं, उससे हम इसका पैंचा बनाएंगे। मैंने सख्त वाली बुकरम नहीं रखी, नरम बुकरम रखी है। अब इसको हम खोलेंगे इस तरह से। ये मैंने तकरीबन लिया है 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इस तरह से 2.5 इंच ली है। नीचे से मैंने बुकरम ही से इसको फ़ोल्ड किया है और पैंचे को मैंने शलवार से ही फ़ोल्ड किया है। ये 36 इंच आपकी तैयार शलवार आएगी, 36, 37। फिर इसको मैंने इस तरह से मोड़ा है तो ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब बन गया है। फिर इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा दूँगी इसी तरीके से, ऐसे रख के यूँ मैं सिलाइयाँ इसके लगा रही हूँ। मैंने 2 सिलाइयाँ ऊपर लगाई हैं और 2 सिलाइयाँ नीचे लगाई हैं। मैंने फुल पैंचा नहीं से बनाया, जो मर्दाने पैंचे बने हुए होते हैं ना, उस स्टाइल से मैंने इसको बनाया है। डिज़ाइनिंग वगैरह मैंने नहीं की हुई है पैंचे की। अगर आपको पसंद हो तो आप डिज़ाइनिंग के मुताबिक कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं थी इसलिए मैंने नहीं की। ऐसे ये सिंपल मेरी ये इस तरह से आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपने क्या चीज़ सीखनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसी पे व्लॉग बनाऊं। इससे मुताबिक मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो ट्राउज़र कटिंग में भी हैं, कमीज़ कटिंग में भी हैं, प्लाज़ो भी है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने सिखाई हैं। गला बनाना सिखाया है, बाजुओं की डिज़ाइनिंग सिखाई है, गले की डिज़ाइनिंग सिखाई है और बो बनाना सिखाया है, रिबन्स वगैरह ये चीज़ें बनाना सिखाई हैं। आप मेरी वीडियो में जाके सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पैंचे बना लिए। पैंचे बनाने के बाद ये इस तरह से इसकी लुक आई है। अब हम दरमियान में से इसको बंद करेंगे, पैंचे से पैंचे को। जब ये बंद करना है तो एक साइड का पैंचा बंद करने के बाद यहाँ पे सिलाई ला के छोड़ के फिर दूसरे पैंचे से लेके नेफे तक सिलाई आएगी। जो आपका आसन है ना, वहाँ तक सिलाई आएगी, यहाँ तक। इस तरह से सिलाई करनी है। अगर एक साइड से लेके दूसरी साइड तक फिनिश करो तो उसमें पैंचा ऊपर नीचे आ जाता है। और जब यहाँ से सिलाई लगानी है तो नीचे से मोड़ के लगानी है इसके इससे साफ़ सुथरी सिलाई आएगी और पैंचे की जो वो नोकें नज़र आती हैं चलते हुए वो नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पे लाके मैंने छोड़ा, फिर दूसरी साइड से मैंने इसी तरह से लाके सिलाई लगाई। इस तरह से अब मैं टुके लगा देती हूँ इसके। कट्स लगाने से इसमें झोल नहीं आएगा, खिंचाव नहीं पड़ेगा। इसको सीधी करती हूँ तो इसकी फ़ाइनल लुक ऐसी आई है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।